गाजियाबाद की एक मीट की दुकान, वहां दी गई एक धमकी और एक वीडियो जो वायरल हो गया। आज हम एक ऐसी घटना को समझने जा रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर कही गई एक बात किसी की जिंदगी पर असल में भारी पड़ सकती है। आग लगा दूंगा, सिर्फ एक लाइन, जिसे कैमरे में कैद किया गया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। लेकिन आप जानते हैं, इस एक वाक्य ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जिसकी असल दुनिया में बहुत गंभीर परिणाम हुए, जिसमें एक शख्स की गिरफ्तारी तक शामिल है। तो आज की इस पड़ताल में हम यही देखेंगे कि असल में हुआ क्या था, ये सब हुआ क्यों, और ये पूरी घटना अपने पीछे कौन से बड़े सवाल छोड़ जाती है। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टकराव की। चलिए सीन को समझते हैं। तारीख थी 24 फरवरी, दिन था मंगलवार। सत्यम पंडित नाम का एक शख्स गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में एक मीट की दुकान पर पहुंचता है। अब देखिए ये पूरा घटनाक्रम कितना चौंकाने वाला है। वो शख्स दुकान पर आता है, परमिट दिखाने को कहता है, पास के मंदिर का हवाला देता है और फिर दुकान को जलाने की सीधी सीधी धमकी देता है। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि वो इस पूरी घटना को खुद ही रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी डाल देता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें दिखती हैं। एक तरफ एक तर्क दिया जा रहा है कि भाई मंदिर के पास मंगलवार को दुकान खुली थी, और दूसरी तरफ एक बहुत ही गंभीर धमकी दी जा रही है। यही इस पूरे टकराव की जड़ है। चलिए अब इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं दुकान के मालिक और उनके कर्मचारियों की, कि इस पूरी घटना का उन पर क्या असर पड़ा। देखिए ये कोई नई दुकान नहीं थी, बल्कि उस मोहल्ले का, उस समुदाय का एक हिस्सा थी। दुकान के मालिक पिछले 20 सालों से वहीं पर अपना काम कर रहे हैं। असल में वो तो उसी गली में पले बढ़े हैं। तो ये सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और उस जगह से उनका जुड़ाव है। वीडियो वायरल होने के बाद का माहौल डर और एक अनिश्चितता से भर गया था। दुकान के मालिक के इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो और उनके कर्मचारी कितना ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग हकीकतों को हमारे सामने रखती है। एक तरफ है सत्यम पंडित का सोशल मीडिया पर किया गया एक भड़काऊ ऐलान, और दूसरी तरफ है उस दुकान के मालिक का डरा हुआ सच, जो दशकों से उसी समुदाय में शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तो अब सवाल उठता है कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना फैल गया और एक औपचारिक शिकायत भी दर्ज हुई, तो अधिकारियों ने क्या कदम उठाए? कानून ने कैसे जवाब दिया? तो देखिए, कानून ने इस स्थिति से निपटने के लिए काफी तेजी से और निर्णायक कदम उठाए। जैसे ही वीडियो पर नजर पड़ी, तुरंत शिकायत दर्ज हुई और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने तक की कार्रवाई फौरन की गई। और पुलिस अधिकारी का ये सीधा बयान इस पूरी कार्रवाई की गंभीरता की पुष्टि करता है। ये दिखाता है कि मामले को हल्के में नहीं लिया गया और व्यवस्था को बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक अकेली घटना थी? जब इस मामले की और जांच हुई तो पता चला कि आरोपी का इस तरह के विवादों से पुराना नाता रहा है। अतीत की एक और घटना से व्यवहार का एक पैटर्न साफ पता चलता है। कुछ समय पहले ही एक और विवादास्पद वीडियो सामने आया था, तो ये बताता है कि इस तरह का भड़काऊ बर्ताव शायद कोई नई बात नहीं थी। तो इस मामले की छोटी छोटी बातों से हटकर अब उन बड़े सामाजिक मुद्दों पर आते हैं जिन्हें ये घटना हमारे सामने लाकर खड़ा करती है। ये घटना एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। क्या किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? जब कोई व्यक्ति खुद ही जज बन जाता है, तो समाज के लिए इसके क्या मायने होते हैं? और आखिर में ये सवाल कि क्या डर और धमकियों के जरिए किसी की रोजी रोटी को बंद किया जा सकता है? ये घटना सिर्फ एक वायरल वीडियो के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि एक समाज के तौर पर हम ऐसी स्थितियों से कैसे निपटते हैं। विचार करने के लिए ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।